म्यूट कर दो सब लोग। Now, components of GDP. Components of GDP. अच्छा, GDP को Y से भी डिनोट करते हैं, ठीक है? Y से, this Y, capital Y. तो GDP का एक आइडेंटिटी है. Now, can you tell me what is an identity? Identity और equation दो चीज में फर्क होता है. Okay, like this is an equation. Y is equal to 3x plus 2. अच्छा ना, धीरे धीरे थोड़ा मैथमेटिकल होगा इस चैप्टर में, ठीक है? स्ट्रॉन्ग रहो तुम लोग अपने अंदर से कि मैथ्स आने वाला है. Now y is equal to 3x plus 2. This is an equation. Okay? But GDP, yeah, suppose this one, a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. This is an identity. This one is identity, this one is equation. Now can anyone tell me the difference between identity and equation? नहीं. Okay, let me make it clear, more easier for you. Suppose 5 is equal to 3x plus 2. Okay? मैंने एक वेरिएबल हटा दिया. So this is an equation, but this is an identity. तो थोड़ा सा सोच के बताओ क्या होगा इसका आंसर. रोहित बता पाओगे? भैया स्क्रीन पास लाइए ना, दिखाई नहीं दे रहा है. अच्छा, this one is 5 is equal to 3x plus 2. This is equation. And then a plus b whole square to formula. This is identity. Difference क्या है? अच्छा, ये आइडेंटिटी में दो ठो वेरिएबल है, ए और बी दोनों. नहीं, ऐसी बात नहीं है. इक्वेशन में भी दो वेरिएबल हो सकता है. अगर मैं इसको y कर दूं तो मैंने इजी करने के डाले लिए तो नहीं फाइल थे भैया पहले. विनीत तुम बता पाओगे? इक्वेशन से किसी वेरिएबल का वैल्यू निकाला जा रहा है और आइडेंटिटी मतलब इसमें पहले से ओके, मेरे को बताने दो. इक्वेशन इज ट्रू फॉर ओनली वन वैल्यू. ओके, बट आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज. Like this one, 5 is equal to 3x plus 2. This LHS and RHS is equal for only one value of x. अगर x का वैल्यू 1 होगा तभी this is equal, right? 3 1 is 3 plus 2 5 and 5 equal to 5. लेकिन अगर तुम x का वैल्यू को 2 कर दो तब ये इक्वल नहीं रहेगा, है कि नहीं? So this is an equation which is true for only one value. But this thing is identity. This is true for all the values. तुम a plus b में कुछ भी वैल्यू डालो वो a square plus 2ab plus b square ही आएगा. Is it clear? Everyone? Okay. तो GDP जो है, GDP को हम लोग इस तरह से लिखते हैं. GDP और y is equal to c plus I plus g plus nx. And this thing is not an equation. This thing is an identity. This is GDP identity. Okay. That GDP is equal to c plus I plus g plus nx. Now what is c, what is I, what is g? ये सारा चीज मैं explain कर देता हूँ. Okay. C is consumption, final consumption. Okay. I is investment. G is government expenditure. And nx is basically x minus n or export minus import, which we call net exports. Now इकोनॉमी दो तरह की होती है, एक ओपन इकोनॉमी और एक क्लोज इकोनॉमी. Can anyone tell me what is the difference between open economy and closed economy? हाँ भैया, शायद. Yes, बोलो. ओपन इकोनॉमी वो वर्ल्ड ट्रेड कर सकता है. Yes, good. So open economy which is open
पूरे वर्ल्ड में, और क्लोज इकोनॉमी जो सिर्फ अपने घर में प्रोडक्शन कर रहा है। तो अगर क्लोज इकोनॉमी है तो ये NX नहीं होगा, ओके, सिर्फ C प्लस I प्लस G। लेकिन अगर ओपन इकोनॉमी है तो हम लोग एक NX डालेंगे इसमें, ओके। अब कुछ लोग NX डालते हैं, कुछ बुक्स में X माइनस M लिखा हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। X minus M is export minus import and NX is net exports। अच्छा, अब एक एक करके सबके बारे में जानो, ये होता क्या है, व्हाट इज कंजम्पशन, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, ये सब। तो कंजम्पशन मतलब क्या हुआ, कंजम्पशन इज द टोटल अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय द सिटीजंस इन एन इकोनॉमी, उसे हम लोग कहेंगे टोटल कंजम्पशन, ओके। यानी कि जो भी फाइनल गुड्स हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे वो केक का एग्जांपल हो गया या जूस का एग्जांपल हो गया, वो सारा कंजम्पशन है। नाउ देयर इज अ मिसकंसेप्शन कि कंजम्पशन मतलब खाना। कंजम्पशन इज नॉट ओनली अबाउट खाना, खाने का चीज को कंजम्पशन नहीं कहते हैं। हर एक चीज जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसे कंजम्पशन कहेंगे। जैसे अपने घर में फैन चलाना, लाइट जलाना, ये सब भी कंजम्पशन में आता है, ओके। इंटरनेट यूज करना, दिस इज कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन, ओके। तो जितना भी ये कंजम्पशन है वो सब आएगा हमारे जीडीपी का सी वाले पार्ट में, ओके। नाउ इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? किसी चीज में पैसा डाल के कमाना। किसी चीज में पैसे डाल के कमाना, ओके, यस, दिस इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। और कुछ? सिंपल एग्जांपल, सेंसेक्स या फिर स्टॉक एक्सचेंज पकड़ लीजिए। ओके, फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करना, दिस इज आल्सो इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट का अगर मैं जनरल डेफिनेशन दूं, सो इन्वेस्टमेंट इज adding up into assets, right? It is basically adding up into assets, which will give a return in future। यानी कि वो हर चीज में पैसा डालना जो फ्यूचर, जिससे आपका एसेट्स डेवलप करे ना। एसेट्स का मतलब सबको पता होना चाहिए, जो कि आपको फ्यूचर में रिटर्न दे, राइट। नाउ इन्वेस्टमेंट बेसिकली तीन तरह का होता है। एक हो गया फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, एक हो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, एक हो गया रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, और एक हो गया फाइनेंशियल, रेसिडेंशियल एंड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अभी रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, हम लोग जो घर प्रॉपर्टी अपने लेते हैं वो हो गया रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि जो हम लोग सेविंग्स करते हैं। नाउ आई विल कम टू द सेविंग्स पार्ट इन डिटेल्स कुछ क्लासेस बाद कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कैसे इक्वल, ओके। सो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट वी मेक इन बैंक्स, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आर सपोज तुमने एक एफडी कराया या सपोज तुम्हारा कोई इंश्योरेंस है, तो ये सारा चीज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आता है। तो कंट्री में टोटल जितने भी लोग हैं सबका इन्वेस्टमेंट भी हम लोग जीडीपी में डालेंगे। जैसे कि इस साल, जैसे जीडीपी मैंने क्या कहा कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो हमारा प्रोडक्शन है उसे जीडीपी करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट भी सिर्फ हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को कैलकुलेट करेंगे, चाहे 3 मंथ्स हो गया या 6 मंथ्स हो गया या 1 साल हो गया, कि 1 साल में कितना इन्वेस्ट हुआ, ओके। नाउ जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट कितना एक्सपेंड कर, खर्चा कर रही है इकोनॉमी में, उसको भी हम लोग जीडीपी में डालेंगे। एग्जांपल जैसे कि, लेकिन इसमें कुछ कुछ चीजें एक्सक्लूड होता है। जैसे गवर्नमेंट जो है वो पेंशन भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में आता है, लेकिन उसको एक्सक्लूड करते हैं। मिड डे मील भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में आता है, बट उसको एक्सक्लूड करते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कई सारी चीजें हैं जो एक्सक्लूड हो जाता है, लेकिन अ मेजर पोर्शन इज इंक्लूडेड इन जीडीपी। जैसे सपोज गवर्नमेंट का एक कंपनी है, गवर्नमेंट सेक्टर है, सपोज भेल इज अ गवर्नमेंट, भेल या फिर एक है ना वो मोबाइल कंपनी, क्या नाम है उसका, बीएसएनएल। ये सारा, इसमें जितना भी कमाई होता है वो सब जीडीपी में ऐड होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट सेक्टर है, प्रोडक्शन वहां भी हो रहा है, वहां भी एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, वहां भी लोग काम कर रहे हैं। तो कहाँ ऐड होना चाहिए, वो कहाँ ऐड होना चाहिए, वो भी जीडीपी में ऐड होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन ये भी कर रहा है, राइट। अब सपोज गवर्नमेंट ने कहीं पे एक ब्रिज बनवाया, राइट। अब वो ब्रिज बनवाने में प्रोडक्शन हुआ,
और जो लेबर लोग काम कर रहे थे उनको पैसा दिया गया, तो वो भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो ब्रिज का जो खर्चा आएगा वो भी जीडीपी में जाएगा। ओके, तो ये सारा चीज जीडीपी में इंक्लूड होता है। एंड दिस वन नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट मतलब हुआ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट मतलब क्या हुआ कि हमारे कंट्री जितना बाहर बेच रहा है और जितना बाहर से ला रहा है उसका वर्थ टोटल कितना हो रहा है। फॉर एग्जांपल सपोज हम लोगों ने 100 रुपए का सामान बाहर बेचा और 150 रुपए का सामान बाहर से खरीदा, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट कितना होगा, -50 का। ओके, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट -50 का होगा। तो अच्छा ये बताओ, जीडीपी का वैल्यू बढ़ाने के लिए सपोज ये C + I + G कांस्टेंट है। ओके, ना x माइनस m क्या हो रहा है कि -50 दे रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, इसको हम लोग माइनस कर देना पड़ेगा हम लोगों को, राइट। तो मेरे को ये बताओ कि अगर मुझे जीडीपी का वैल्यू को बढ़ाना है तो मेरा एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए या इंपोर्ट ज्यादा होना चाहिए? एक्सपोर्ट। यस, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगा और ये जो आइडेंटिटी है वो पॉजिटिव साइड ही यहाँ मेंटेन रहेगा। तो दिस इज जीडीपी आइडेंटिटी, C + I + G + x - m। इज इट क्लियर? इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो पूछ लो। नो क्वेश्चंस? इंडिया का जीडीपी कब बढ़ेगा भैया? क्या बोल रहे हो? इंडिया का जीडीपी कब बढ़ेगा? इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट बढ़ने से ही बढ़ जाएगा, ठीक है। कंजम्पशन बढ़ा दो या इन्वेस्टमेंट बढ़ा दो या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दो, बढ़ जाएगा। ओके, अच्छा अभी भैया यस, कल 10th का रिजल्ट है। कौन से टेस्ट का? कल 10th बोर्ड। 12 का भी पता नहीं मुझे। वो सीबीएसई का है ना, आईएससी आईसीएससी दोनों 3 शायद बजे। हाँ तो अच्छा इसको अपन सुनो, लोग को क्या है? थोड़ी देर पहले नोटिस निकला। अच्छा इसको सुनो, मैं बोल रहा हूँ। सीबीएसई का शायद आज निकल गया। ओके, भैया का बात सुन लो कोई। अच्छा एक क्वेश्चन मैंने पिछले दिन पूछा था तुम लोगों से, गुरप्रीत और थेया नहीं था, तो आज उन लोगों से पर्टिकुलरली मैं पूछ रहा हूँ कि ये बताओ मेरे को कि इंडिया में सपोज एक अमेरिकन कंपनी KFC का आउटलेट है। ओके, अब इस आउटलेट से जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो जीडीपी में ऐड होगा या नहीं होगा? थेया एंड गुरप्रीत, कोई भी एक जन बताओ मेरे को। कर दिया भैया, देखिए। होगा, गुरप्रीत सिंह होगा। ओके, थेया, will it be added or not in the GDP? उसको मैडम बोली तब जाके रेस्पॉन्स देगी। কি বললে? বলছি KFC being an US company, KFC যদি আউটলেট ইন্ডিয়াতে আছে তাহলে তার প্রোডাক্টটা জিডিপি তে অ্যাড হবে কি হবে না? হবে না, হবে না, হতেও পারে। হবে না। ওকে, বাট অ্যাকচুয়ালি হবে। Okay, why? Because GDP का definition says that the amount of goods and services produced within the domestic boundaries of a country. तो domestic boundary में अगर आ रहा है, चाहे इंडिया में अगर इसका आउटलेट है तो वो इंडिया के डोमेस्टिक बाउंड्री में आ रहा है तो जीडीपी में ऐड होगा, चाहे वो फॉरेन कंपनी क्यों ना हो। ओके, अब उसी तरह अगर मारुति का कोई आउटलेट फ्रांस में है तो वो फ्रांस के जीडीपी में ऐड होगा, इंडिया के जीडीपी में नहीं, क्योंकि वो फ्रांस के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। सो दिस थिंग यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट कि कौन सा जीडीपी में ऐड होगा, कौन सा जीडीपी में ऐड नहीं होगा। ओके, नाउ I will come to few other terms like you have to know about what is GNP,
then you have to know about what is NDP, what is NNP, these things, these 4 things you have to understand. तो फुल फॉर्म बता दूं सबका, जैसे ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दिस इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ओके, दिस इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड दिस वन इज नेट नेशनल प्रोडक्ट. अब इसका मतलब समझने का कोशिश करो. व्हाट इज जीएनपी, एनडीपी एंड एनएनपी. ओके, एक एक करके आता हूं सब पे. एक मिनट रुको. तो जीएनपी, जीडीपी से हम लोग जीएनपी पे आ रहे हैं. तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए. नाउ व्हाट इज एनएफआईए? एनएफआईए का फुल फॉर्म इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस. जीडीपी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है वो तो बता दिया. जीडीपी इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स. ओके, अब जीडीपी में मैं अगर एनएफआई ऐड कर दूं तो आई विल गेट जीएनपी. एनएफआई इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा होता है ना कि हमारे कंट्री में कुछ विदेशी काम करते हैं और कुछ हम लोग विदेश में जाके काम करते हैं, राइट? ऐसा होता है. तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोल रहे हैं. फैक्टर यानी कि लेबर्स, कि लेबर्स का क्या इनकम है. तो सपोज कोई ऑस्ट्रेलियन या कोई अमेरिकन हमारे कंट्री में काम कर रहा है, तो वो हम लोग उसको पैसा दे रहे हैं, राइट? और हमारे कंट्री के कुछ लोग फॉरेन में काम कर रहे हैं, तो वो फॉरेन का कंट्री उनको पैसा दे रहा है. तो उस तरह से अगर देखा जाए तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो रहा है? इनकम ऑफ आवर सिटीजन वर्किंग इन अब्रॉड minus income of foreign citizen working in our country. Okay, now suppose अब देखो, इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी. तो ये बताओ ज्यादा कौन सा होता होगा? हम लोग ज्यादा बाहर जाते हैं या बाहर के लोग ज्यादा इंडिया आते हैं? ये बताओ. हम लोग बाहर जाते हैं. हम लोग बाहर जाते हैं. तो इनकम ऑफ आवर सिटीजन वर्किंग इन अब्रॉड, ठीक है, ये क्या होगा? ये होगा ज्यादा, राइट? ज्यादा. 100, ओके, माइनस इनकम ऑफ फॉरेन सिटीजन वर्किंग इन आवर कंट्री, तो ये होगा सपोज 80. तो 100 माइनस 80 क्या होगा? 20. तो हम लोग 20 क्या करेंगे? एनएफआईए में, एनएफआईए की जगह डाल देंगे, ठीक है. तो अब सपोज जीडीपी हमारा से वो ब्रेड वाला एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमारा जीडीपी था 200, राइट? तो 200 में क्या करेंगे? 20 डाल देंगे, तो दैट विल बी आवर जीएनपी. समझ में आया बात? हाँ भैया बस सिटीजन होता है या कोई कंपनी भी हो सकता है? कंपनी तो देखो, कंपनी जो इंडिया में होगा, अगर फॉरेन कंपनी होगा भी, तो वो जीडीपी में तो ऑलरेडी उसका प्रोडक्शन ऐड हो चुका है. तो मैं कंपनी का बारे में क्यों सोचूं? जैसे केएफसी एक कंपनी है, तो केएफसी जो प्रोड्यूस कर रहा है वो तो मैं ऑलरेडी जीडीपी में डाल चुका हूँ, राइट? लेकिन केएफसी में काम कौन कर रहे हैं? केएफसी यूएस कंपनी है, इंडिया में उसका आउटलेट है, तो क्या यूएस से लोग लाके वहां काम कराएंगे? काम तो यही इंडिया वाले करेंगे, राइट? तो वो जो पोर्शन होगा इनकम उन लोगों का, वो हम लोग एनएनपी जीएनपी में ऐड करेंगे अपने कंट्री का. समझ में आ रहा है बात? हाँ. ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट मोर क्लियरली. जैसे कि जीडीपी, अब देखो समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. जीडीपी जो है ना वो डिपेंड करता है कि कौन से कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, राइट? और जीएनपी इस पर डिपेंड करता है कि कौन से कंट्री के लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये समझने की कोशिश करो कि अगर देखो, अगर मैं यूएस जाके काम करता हूँ, ओके,
अगर मैं यूएस जाके काम करता हूँ तो वो जो इनकम मैं करूंगा, मैं जो इनकम करूंगा वो कौन से कंट्री के जीडीपी में ऐड होगा? यूएस। और वो कौन से कंट्री में जीएनपी में ऐड होगा? ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं जो प्रोडक्शन मैं यूएस में जाके जो इनकम करूंगा वो यूएस के जीडीपी में ऐड होगा, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ यूएस में, लेकिन मेरा जो इनकम है वो इंडिया के जीएनपी में ऐड होगा, क्योंकि मेरा जो इनकम है वो इंडिया के एनएफआईए में कैलकुलेट होगा ना। जब इंडिया का हम लोग जीएनपी कैलकुलेट कर रहे होंगे तब उसमें ये ऐड कर रहा हूँ मैं 100 रुपीज। तो कहाँ जा रहा है वो? इंडिया में आ रहा है ना। भैया फिर से बोलिएगा, एकदम आवाज आ नहीं रहा था क्लियर। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। एनएफआईए मतलब मैंने क्या कहा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि कुछ पैसा जो है वो फॉरेन से हमारे कंट्री में आ रहा है। कैसे आ रहा है? जो लोग फॉरेन में काम कर रहे हैं हमारे लिए, और कुछ पैसा जो है वो हमारे कंट्री से निकल के फॉरेन को चला जा रहा है। कैसे जा रहा है? जो लोग फॉरेनर्स हमारे कंट्री में काम कर रहे हैं। ओके, अभी मैं अगर यूएस में काम कर रहा हूँ तो मेरा जो इनकम है वो यूएस के जीडीपी में तो ऐड हो रहा है, राइट? लेकिन वो जो पोर्शन ऑफ इनकम है मेरा वो इंडिया के जीएनपी में ऐड होगा, क्योंकि वो इनकम मैं इंडिया लेके आऊंगा। प्रोडक्शन मैंने कर दिया यूएस के लिए, लेकिन वो इनकम मैं कहाँ लेके आऊंगा? मैं इंडिया में लेके आऊंगा, तो इंडिया के जीएनपी में ऐड होगा। सिमिलरली कोई फॉरेनर अगर इंडिया में काम कर रहा है तो इंडिया के जीडीपी में वो ऐड कर रहा है, लेकिन वो उसका जो अपना इनकम है वो कहाँ लेके जाएगा? फॉरेन लेके जाएगा, तो फॉरेन के जीएनपी में ऐड हो जाएगा। इसलिए हम लोग नेट फैक्टर इनकम कहते हैं, प्लस माइनस करके जो लास्ट में बच रहा है। अब ये हो सकता है किसी कंट्री के लिए पॉजिटिव आ रहा है, किसी कंट्री के लिए नेगेटिव आ रहा है। ये समझ में आया तुम लोग को कि नहीं आया? फिर मैं किसी और तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा अगर नहीं आया तो। आया ना? बोलो यार, आया कि नहीं? आया आया। नहीं भैया, नहीं। नहीं आया? ओके ओके हम्म, ओके, सो चलो रुक जाओ, समझाता हूँ अच्छे से। सपोज हम लोग कितने लोग हैं इस तरह से कोशिश करते हैं करने का, एक एग्जांपल से। सपोज यहाँ पे हम लोग हैं विनीत, अनिशा, प्रिया, गुरप्रीत, निखिल एंड रोहित और मैं, ठीक है, मैं भी हूँ। हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, ठीक है। अच्छा, अभी समझो ये 3 जो है ना, ये हम लोग हैं इंडियन, ओके, और ये जो 4 है ये है फॉरेनर्स से यूएस के, ठीक है, ओके। अभी इसमें से ये है यूएस और ये है इंडिया, ओके। हम तीनों इंडियन हैं, ये चारों यूएस के। अभी क्या हो रहा है कि मैं और विनीत इंडिया में ही काम करते हैं, ओके, बट अनिशा काम करती है यूएस में, ओके। वेयरएज गुरप्रीत, निखिल और रोहित ये लोग यूएस सिटीजन है और यूएस में ही काम कर रहे हैं, बट थेया बीइंग इन यूएस वो काम कर रही है, इंस्टेड ऑफ बीइंग यूएस सिटीजन वो काम कर रही है इंडिया में, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करो। अब सबका इनकम सपोज 100 रुपीज है, ओके, सबका इनकम 100 रुपीज है। अच्छा, एक जन मिस हो गई है, आयशा, मैं सोच रहा हूँ आयशा। तो आयशा समझो वो भी आती है यूएस में, सॉरी इंडिया में, इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, लेकिन वो काम कर रही है यूएस में, ओके। तो अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, सबका इनकम है सपोज 100 रुपीज, ओके, 100 100 100 सबका 100 है। तो ये बताओ इंडिया का जीडीपी क्या होना चाहिए? फाइव हंड्रेड नहीं, 400। जीडीपी 400। नो, अच्छा, नॉट 400। कितने लोग इंडिया में काम कर रहे 300 हैं? और ऐड होगा 300। इंडिया में 3 लोग काम कर रहे हैं, तो इंडिया के बाउंड्री में 300 का प्रोडक्शन हो रहा है, तो 300 इज इंडिया जीडीपी, ओके। बट यूएस का जीडीपी कितना है? यूएस का जीडीपी है 500,
राइट 1 2 3 4 5 बिकॉज 5 लोग यूएस में काम कर रहे हैं, तो यूएस जीडीपी इज 500 हो गया। तो ऑफ कोर्स देखा जाएगा कि यूएस का जीडीपी इंडिया से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, लोग वहां ज्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन अभी समझो जो ओरिजिनल सिटीजन्स हैं उसको उसके उसके कंट्री भेज दिया जाए, तो समझो अनीशा वाला जो है और आयशा वाला जो है उनका इनकम वो भी इंडिया में आएगा, मेरा, विनीत का, अनीशा का और आयशा का, हम चारों का जो इनकम है वो कितने लोगों में, हाँ वो इंडिया में आएगा 400, दिस विल बी इंडियाज जीएनपी। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जीएनपी नहीं देखो, इंडियन सिटीजन्स कितने थे? 4 लोग, काम कर रहे थे सिर्फ 3 लोग, तो 3 का जो इनकम है वो हमारा जीडीपी हुआ। लेकिन सिंस हम लोग 4 लोग थे तो एक्चुअली इनकम कितना होना चाहिए था? 400। यहाँ पे रहने दो। अभी यूएस में देखो 500 उनका जीडीपी था, लेकिन उसमें से एक जन था जो इंडिया में काम कर रहा था, राइट? तो उसका वाला भी अगर मैं डाल दूं उसके कंट्री में तो कितना हो जाना चाहिए? 600, राइट? तो यहाँ पे देखो अगर मैं प्लस माइनस करूं दोनों का, मतलब जिसका जो सिटीजन है वो उसका पैसा अपने कंट्री में ले जाएगा, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है? देखो इंडिया के पास 300 तो था, प्लस प्लस कितने इंडियंस से जो बाहर काम कर रहे थे ये बताओ? मैं और आयशा। हाँ, तो तुम्हारा इनकम को भी ऐड कर दो 200, ठीक है? अब कितने यूएस वाले थे जो इंडिया आके काम कर रहे थे? एक थे या तो वो यूएस चली जाएगी तो उसका इनकम यूएस चला गया, तो माइनस कर दो 100, राइट? तो ये हो गया एनएफआई 200 माइनस 100, तो 200 माइनस 100 कितना हो रहा है? 100, राइट? और 100 प्लस इंडिया का जीडीपी कितना हो जा रहा है? इंडिया का जीएनपी हो जा रहा है 400। बात समझ में आया? हाँ भैया। अच्छा, अब यहाँ पे आके देखो, यहाँ का जीडीपी था 500, राइट? अब कितने यूएस के सिटीजन्स थे जो इंडिया जाके काम कर रहे थे? एक थे, राइट? तो उसको वो अपना इनकम इंडिया लेके आ जाएगी, तो प्लस 100 और माइनस माइनस कितने लोग हैं जो इंडिया से होने के बावजूद यूएस में काम कर रहे थे? 2। तो उनका 200 माइनस करो, क्योंकि वो लोग अपने इनकम ले जाएंगे इंडिया, तो कितना हो जा रहा है? 600 माइनस 200 400, राइट? तो दिस इज यूएस जीएनपी, राइट? तो इंडियन जीएनपी और यूएस जीएनपी इस केस में इक्वल आ गए, बट जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। इट्स बेसिकली द नेट फैक्टर इनकम, मतलब किसका पैसा कहाँ जाके प्लस माइनस होगा। दिस इज द आइडिया ऑफ जीएनपी। समझ में आया सबको? हाँ भैया। ओके, तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि कौन से कंट्री के लोग ज्यादा दूसरे कंट्री में काम कर रहे हैं और कौन से कंट्री के लोग कम काम कर रहे हैं दूसरे कंट्री में। ओके, अब अगर मेरे कंट्री के लोग ज्यादा काम करते हैं बाहर में तो हमारा नेट फैक्टर इनकम पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? और अगर कम काम करते हैं तो हमारा नेट फैक्टर इनकम नेगेटिव होना चाहिए। ओके, अच्छा, सो दिस वाज जीएनपी। ओके, तो जीडीपी था हमारा C प्लस I प्लस G प्लस NX, जीएनपी क्या आया? जीडीपी प्लस NFI। ओके, अच्छा, अभी let's talk about NDP. Now NDP is national, net domestic product. Okay, net domestic product. Net domestic product मतलब क्या होता है? This is basically GDP minus depreciation. Minus depreciation. So what is depreciation? Depreciation is जैसे कि हम लोग कोई भी कैपिटल वगैरह यूज करते हैं जो अपने कंट्री में, तो वो धीरे धीरे खराब होता है, राइट? तो जैसे कि हम लोगों ने जीडीपी का कंपोनेंट में क्या क्या देखा? C प्लस I प्लस G प्लस NX। नाउ दिस I इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब जो नया चीज हम लोग अपने एसेट्स पर डाल रहे हैं, जैसे कुछ नया
सपोज ये खरीदा हम लोगों ने, से मशीन खरीदा या नया कोई मोबाइल फोन खरीदा, लेकिन साथ साथ क्या होता है, जो हमारा पुराना डिवाइस है या पुराना मशीन है या पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खराब भी होता है। तो वो जो खराब हो रहा है उसे हम लोग को माइनस करते रहना पड़ेगा अपना नेट रिजल्ट को एक्यूरेट पाने के लिए। तो वो जो हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हम लोग आ जाते हैं एनडीपी में। जैसे कि सपोज एक फैक्ट्री है, ओके, एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, जीडीपी में ऐड होगा उसका प्रोडक्शन। अब वो लोग कुछ नया मशीन्स लगा रहे हैं हर साल, लेकिन हर साल उसके कुछ पुराने मशीन्स पुराने भी हो जा रहे हैं। तो जितना चीज पुराना हो गया है तो वो डिप्रिशिएट हो गया, तो उस डिप्रिसिएशन की वैल्यू को मेरे को माइनस करना पड़ेगा जीडीपी से, तब मुझे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आया बात? हाँ ओके। अब जैसे देखो अभी कोलकाता में अम्फन आया, तो अम्फन में क्या हुआ, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गए, कई सारे बिल्डिंग्स टूटे, कई सारे मतलब जब कोई सुनामी आता है, अर्थक्वेक आता है, तो इंडिया का जो नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो हार्शली इफेक्ट होता है, क्योंकि वहां पे हाई अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन नजर आता है और इन्वेस्टमेंट का कोई सोर्स नहीं रहता है, नया इन्वेस्टमेंट का। अभी ध्यान से समझने की कोशिश करो, अब मुझे आंसर देना है इसका। अगर न्यू इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, तो एनडीपी का वैल्यू और जीडीपी का वैल्यू में क्या रिलेशन रहेगा, ये बताओ। कि अगर हर साल का नया इन्वेस्टमेंट डिप्रिसिएशन के बराबर है, तो जीडीपी और एनडीपी में डिफरेंस कितना करेगा? जीरो इक्वल रहेगा। जीरो का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि जितना हम लोग लॉस कर रहे हैं उतना हम लोग साथ साथ इंक्लूड करते हैं, राइट? तो अभी अगर मुझे अपना एनडीपी बढ़ाना है, तो व्हाट शुड बी माय टारगेट? माय टारगेट शुड बी टू बूस्ट माय इन्वेस्टमेंट मोर देन द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन व्हिच वी आर फेसिंग। और डिप्रिसिएशन इज समथिंग व्हिच इज इनएविटेबल, उसको हम लोग हरा नहीं सकते, लेकिन इन्वेस्टमेंट हम लोग बूस्ट जरूर कर सकते हैं, राइट? और कैसे बूस्ट करेंगे वो तुम लोग का बाद के चैप्टर में है, वो हम लोग बताएंगे। तो एनडीपी मतलब समझ में आ गया? वेरी गुड। अभी लास्ट थिंग दैट इज जीडीपी, जीएनपी, एमडीपी, नाउ एनएनपी। नाउ एनएनपी इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो व्हाट इज एनएनपी? एनएनपी मतलब जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। जैसे कि ये जो जीएनपी कैलकुलेट किया था ना, उसको डिप्रिसिएशन से माइनस कर दो, यानी कि जीएनपी की जगह वी कैन राइट जीडीपी प्लस एनएफआईए माइनस डिप्रिसिएशन। ओके, यानी कि अगर समझो तुमने अब जीएनपी में मतलब मैंने बता दिया, नेट फैक्टर इनकम का प्लस माइनस करने के बाद जो डिप्रिसिएशन रहेगा वो ऐड कर दो, माइनस कर दो, सॉरी। अभी डिप्रिसिएशन सिर्फ मशीनरीज में नहीं होता है, वो हमारे लेबर्स में भी हो सकता है। सपोज कुछ बहुत ही प्रोडक्टिव लेबर्स है, उनको कोई बीमारी हो गया, तो वो तो अपने प्रोडक्टिव रहेंगे नहीं, उतने प्रोडक्टिव वो नहीं रहेंगे, तो वहां पे भी हम लोग को डिप्रिसिएशन को प्लस माइनस करके ठीक ठाक करना पड़ेगा। तो दिस इज द आइडिया ऑफ एनएनपी। तो एनएनपी मतलब समझ में आया सबको? इज इट क्लियर व्हाट इज एनएनपी? हाँ सबको समझ में आया कि नहीं, बता दो। ओके, अच्छा, अभी मैंने कहा था कि जीडीपी इज नॉट आवर नेशनल इनकम। ओके, जीडीपी बढ़ना या कमना ऑफ कोर्स ये बहुत ही क्रिटिकल होता है, बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन जीडीपी इज नॉट आवर नेशनल इनकम। आवर नेशनल इनकम इज एनएनपी, बट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। So NNP are of two types, NNP at market price and NNP at factor cost. Okay, तो हमारा नेशनल इनकम होता है NNP at factor cost। अब इन दोनों में फर्क क्या है? जब भी कोई चीज प्रोड्यूस होता है तो उसका दो बार प्राइस सेट होता है, एक बार प्रोडक्शन के समय क्या प्राइस है और एक बार मार्केट में जाने के बाद क्या प्राइस होगा। ओके, जैसे कि सपोज वो केक वाले एग्जांपल में, तो केक वाले एग्जांपल में केक का प्राइस बेकरी में 180 पे सेट किया, बट मार्केट में जाने के बाद उसका प्राइस कितना हो गया? 200। तो सपोज वो जीडीपी नहीं, वो जीएमपी था सपोज। ओके, तो जो सपोज वो जीएमपी था, तो ये जो प्राइस हुआ 180, दिस इज जीएमपी एट फैक्टर कॉस्ट, और मार्केट में जिस दाम पे बिक्री हुआ दैट इज जीएमपी एट मार्केट प्राइस। तो हमारा नेशनल इनकम इज दिस वन, नॉट दिस वन। क्यों? क्योंकि ये जो 20 रुपीज एक्स्ट्रा है ना, इसका कोई श्योरिटी नहीं है कि 20 रुपीज एक्स्ट्रा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये
आज के टाइम पे होता है, जैसे ये कोरोना वायरस के समय, तो ये शायद 180 से 200 पे नहीं 380 तक चला जाता प्राइस इसका, राइट? क्योंकि ये जो चीज है ना, ये मार्केट सप्लाई डिमांड इसको शिफ्ट कर देता है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ डिमांड एंड अमाउंट ऑफ सप्लाई, ये बढ़ या कम सकता है, ये प्राइस जो है वो इन्फ्लुएंस कर देता है मार्केट। बट एक्चुअली कितना का प्रोडक्शन हुआ है वो यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस यहीं पे एंड हो गया। इसके बाद जो होगा वो कंजम्पशन प्रोसेस होगा। अब कंजम्पशन में कितना ऐड होगा, कितना ज्यादा बढ़ेगा या कमेगा, वो तो मार्केट स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि मार्केट का हालत कैसा है। इसलिए हम लोग जीडीपी मतलब अपने नेशनल इनकम में फैक्टर कॉस्ट तक ही ऐड करते हैं। बताया समझ में सबको? हाँ भैया। ओके, अच्छा ना, तुम लोग के सिलेबस में न्यूमेरिकल्स रहता है, ये इसका न्यूमेरिकल्स बहुत सारा डेटा दे देगा, तुम लोग को बोलेगा कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो यहाँ पे इसको याद कैसे रखें, इन चारों फॉर्मूला को वो मैं बता दूं। तो ध्यान रहे, जब भी जीडीपी से एनडीपी में जाओगे, यानी कि डीपी सेम रहेगा, जी से एन में अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जी से एन में, ठीक है, तो क्या करना है तुमको, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, याद रहे डेप्रिसिएशन माइनस करना है, राइट? लेकिन जब तुम जीडीपी से जीएनपी में जाओगे, यानी कि ये जीपी सेम रहेगा और डी से एन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तब तुमको एनएफआई ऐड करना है। दिस इज अ ट्रिक, ये तुम लोग याद रखो, ठीक है? बात है समझ में? देखो, जीडीपी से जब एनडीपी में गए तो क्या माइनस किया, डेप्रिसिएशन। लेकिन जीडीपी से जब जीएनपी में गए तो क्या किया, एनएफआई। अभी सपोज मैं जीडीपी से एनएनपी में जाऊं, ठीक है, तो दोनों होना चाहिए, जी और एन चेंज हो रहा है और साथ ही साथ डी और एन चेंज हो रहा है, तो दोनों होना चाहिए। तो देखो एनएफआई भी है और डेप्रिसिएशन भी है। बात आया समझ में? अदर्स? नहीं भैया। नहीं आया? देखो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन देखो, जब जीडीपी से एनडीपी में जाएंगे तो देखो डीपी सेम है, बस जी से एन का ट्रांसफॉर्मेशन है, तब होता है डिप्रिसिएशन माइनस करना। और जब जीडीपी से जीएनपी में जाएंगे तो देखो जीपी जी और पी सेम है, ट्रांसफॉर्मेशन डी से एन का हो रहा है, तो इन दैट केस वो एनएफआई हम लोग को ऐड करना है। तो बस ये छोटा सा ट्रिक याद रखो। हाँ भैया। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो मैं ये रखता हूँ फिर आज का क्लास। नेक्स्ट